हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ 6000 साल पुराने शहर बेबीलोन में, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। इसके बारे में सुनने पर ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर घने जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बंजर जमीन में बसा हुआ एक बेजान शहर हुआ करता था। यूफ्रेट्स नदी ही इसके पास एकमात्र प्राकृतिक संसाधन थी, जिस पर वहां के लोगों ने बांध बनाकर नहरों के जरिए पानी को नया रास्ता दिया और जमीन को उपजाऊ बना लिया था। लेकिन उपजाऊ जमीन होना बेबीलोन को दुनिया का सबसे अमीर शहर बनाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि इसके नागरिक उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। वे पैसे की महत्वता को समझते थे और पैसे से पैसा कमाने में मजबूत वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते थे। अर्गत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह दिल खोलकर दान करता था और खुले हाथों से खर्चा भी करता था। फिर भी वह बहुत अमीर होता जा रहा था। वहीं उसके कुछ दोस्त अभी भी बहुत गरीब थे। एक दिन सभी दोस्त अर्गत के पास गए। उन्होंने अर्गत से पूछा कि तुम आज इतने अमीर कैसे हो गए हो, जबकि हम सब आज भी गरीब ही हैं। हमने बचपन में साथ में ही पढ़ाई की थी और सबके सब गरीब भी थे। इस पर अर्गत ने कहा, तुम लोगों के गरीब होने का कारण यह है कि तुम धन के उन नियमों को नहीं जानते जिन्हें मैंने अलगेमिस से सीखा था, जिन्हें मैं अपने जीवन में उतार कर इतना अमीर हो पाया हूँ। इसके बाद अर्गत के दोस्तों ने अर्गत से भी नियम सिखाने के लिए कहा। इसके बाद अर्गत ने अपने दोस्तों को धन के 7 नियमों को सिखाया, जिन्हें मैंने आज के टाइम के हिसाब से 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। स्टेप फर्स्ट, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। सेव योर मनी। अर्गत ने अपने एक दोस्त जो अंडों का व्यापारी था से पूछा कि तुम एक टोकरी में रोज 10 अंडे डालो और शाम को 9 अंडे बाहर निकाल लो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी टोकरी भर जाएगी। मतलब हमें अपनी इनकम का 10% हिस्सा सेव करना चाहिए, जिससे तुम्हारा बैंक अकाउंट भरने लगेगा, जो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगा। पर लोगों को ये 10% हिस्सा भी सेव करना बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे वे कितना ही क्यों ना कमाते हों। उनके खर्चे उनकी इनकम के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी, उनके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। पर आपको अमीर होने के लिए इस नियम का दृढ़ता से पालन करना होगा। इस नियम को आसान करने का तरीका स्टेप नंबर 2 में बताया गया है। स्टेप सेकंड, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगर आप 10% या इससे अधिक सेव करना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना चाहिए। आपको बजट बनाना चाहिए, जिससे आपको बहुत से ऐसे खर्चे मिल जाएंगे जिन्हें या तो कम किया जा सकता है या पूरी तरह ख़त्म भी किया जा सकता है। आपको सिंपल रहने पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड तथा सेल्स पर अधिक से अधिक कंट्रोल करना चाहिए और कुछ भी खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि आपको सचमुच ज़रूरत है या उसे देखकर अभी अभी खरीदने की इच्छा पैदा हुई है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ये जानने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं कि आपकी जेब से पैसा किन किन तरीक़ों से निकाला जाए। फिर दोस्तों, हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई केवल 10% सेव करके अमीर बन सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। फिर इस 10% का क्या करना है, इसे मैं आपको स्टेप नंबर 3 में बताऊंगा। स्टेप 3, अपने धन को बढ़ाएं। मेक मनी विद योर ओन मनी। यह रूल बताता है कि अपनी सेविंग्स को किसी बेहतर निवेश में बदलें, जिससे आपकी सेविंग्स से भी अर्निंग की जा सके और अर्निंग से और अर्निंग। रिच डैड पुअर डैड जैसी महान किताब के लेखक और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर अमीर व्यक्ति अपने पैसे से पैसा कमाने की कला को अच्छी तरह जानता है। और वह यह भी कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, जिससे पैसा उन्हें और अधिक पैसा कमा कर दे सके। इसलिए अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो, फिर चाहे वह कोई भी फील्ड क्यों ना हो, जिससे और धन कमाया जा सके। पर इन्वेस्टिंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिससे बचने के तरीके मैं आपको स्टेप नंबर 4 में बताऊंगा। स्टेप 4,
अपने धन को नुकसान से बचाएं। प्रोटेक्ट योर मनी। अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें आपके प्रिंसिपल अमाउंट के लॉस का रिस्क ना हो, फिर चाहे उसमें प्रॉफिट कितना भी क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के बदले हाई लॉस भी करवा सकता है। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो कभी भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस ना होने दे, चाहे इन्वेस्टिंग का कोई भी फील्ड क्यों ना हो। दोस्तों, इसके बाद आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल। स्टेप 5, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। ये आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। आपको पिछली बार से ज़्यादा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप भी मध्यम वर्गीय लोगों की तरह रह जाएंगे। ज़्यादा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, मतलब आप अपने दिमाग को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही अधिक धन कमा सकता है। हर अमीर व्यक्ति एक अच्छा रीडर भी होता है। अगर आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप YouTube पर बुक समरीज की वीडियो देख सकते हैं जो आपको अमीर बनाने में हेल्प करेंगी, या आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।